हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो मॉर्निंग हो चुकी है, तो यहाँ पर मेरी झाड़ू लग रही है। तो मैंने सोचा कि पहले झाड़ू लगा लेते हैं, फिर इसके बाद नहाने जाऊंगी। तो क्या है कि गर्मी ज़्यादा हो रखी थी, तो मैंने पहन लिया था गाउन। तो अभी इतनी गर्मी हो रही है क्योंकि बारिश नहीं हो रही, और तेज़ गर्मी के कारण हाथ पैर चिप 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 हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नहा लेते हैं। और रात में मैं मार्केट गए हुए थे हम लोग शाम को समय पे। तो फिर साड़ी पहन कर गई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो गाउन डाल लेते हैं। तो गाउन पहन लिया था, और फिर अब मॉर्निंग हो चुकी है। तो बच्चों का लंच वगैरह बनाना है मुझे, तो मैंने कहा पहले झाड़ू निकाल देती हूँ बासी वाली किचन में और ये दो कमरे में। तो आगे का कमरा अभी बचा हुआ, तो उधर मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और इधर मेरे बेटा और बेटी दोनों सो रहे थे। तो ये तो अब लॉक वगैरह खोल देती हूँ और झाड़ू बाहर तक निकाल ही आऊँगी, फिर आकर नहाऊँगी। तो चलिए चलते हैं और कर लेती हूँ जल्दी से बाहर, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, तो बहुत जल्दी निकल जाता है। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, इसलिए मैंने कहा चलो बाहर का झाड़ू निकाले आते हैं। तो निकाल चुकी हूँ मैं। तो चलिए अब झाड़ू निकल चुका है और मैं आ चुकी हूँ। अब मैं जाऊँगी सीधा, क्या है कि बाथरूम में जाऊंगी तो नहा कर आऊँगी। तो यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी थी। सुबह सुबह देख रही थी चेहरे को, उठते हैं तो कैसा सूजन सूजन सी लगती है चेहरे पर। तो यहाँ पर अब मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी बच्चों के लिए लंच में, और फिर हम लोगों को भी हो जाएगी ये सब्ज़ी। तो चलो बना लेते हैं सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने क्या है वो क्या कहते हैं, मेथी दाना और हरी मिर्ची और लहसुन से मैंने तड़का लगा दिया है। तो ये से ही वो ब्राउन हो चुके थे, फिर मैंने कद्दू भी डाल दिया है और इसमें मैंने हींग भी डाली थी। तो अब कद्दू में मैं बेसिक मसाले डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर थोड़ा पकने के लिए रखूँगी कद्दू के लिए, और फिर मैं क्या है आटा लगा लूँगी। सुबह सुबह का टाइम तो ऐसा रहता है झटपट वाला, झटपट काम करो, बच्चों को तैयार करो, और फिर क्या है फिर बच्चे चले जाते, फिर वो और ज़्यादा काम रहता है। तो सुबह का लंच बनाने में तो ज़्यादा ही बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आटा लगा लेती हूँ। इधर कद्दू को ढककर रख दिया है तो वो पकता रहेगा, और मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी तो क्या है कि 6:30 बजी हुई है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे भी नहा रहे हैं, तो बच्चों को भी मैंने नहाने के लिए बोल दिया, तो वो नहा रहे हैं। और फिर क्या है पढ़ने बैठने की बोल रही थी, तो वो बस मस्ती करते रहते हैं। तो चलिए अब आटा भी लग चुका है, इसके लिए रखूँगी थोड़ी देर के लिए गलने के लिए। और इधर सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब पराठा भी सेक देते हैं, जिसके लिए फिर मैं क्या करूँगी तवे को मांजूँगी। चकला बेलन तो मैंने धोकर रख दिए थे, क्योंकि उनमें सूखने में टाइम लगता है इसलिए। तो और ये बेटे का टिफ़िन है, तो इसको मैंने धोकर मांज कर नहीं रखा था रात में, तो अब मांज दूँगी। तो सुबह सुबह क्या गाय की रोटी बनाते हैं, और वैसे भी क्या है मैं धोकर ही बनाती हूँ मांज कर चकला बेलन और तवे को। तो इसका टिफ़िन भी मांज कर रख दूँगी, ये सूखता रहेगा, और फिर मैं इनके लिए पराठे सेक दूँगी बच्चों के लिए। तो चलिए कर लेते हैं। और यहाँ पे ये बेटी परेशान करने आ रही थी बार बार, इसने नहा लिया और यूनिफॉर्म पहन ली इसने जल्दी से। वो बोल रही मम्मी मेरी चोटी बनाओ, मेरी चोटी बनाओ। मैंने कहा अभी तो टाइम है, बाद में बनाऊंगी। ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है, और ये लोग सुबह सुबह इतनी मस्ती करते हैं। तो आप देख सकते हो मुझे इतना पसीना आ रहा है इस किचन में। आज तो मेरा मन इतना बुरा हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं, घबराहट टाइप की हो रही थी गर्मी के कारण। मैंने पंखा भी रख लिया था
छोटा वाला। और नहाने से कुछ फ़ायदा होता नहीं, बस गर्मी गर्मी होती है किचन में। तो आप देख सकते हो कितनी गर्मी लग रही है। तो इधर मैंने अब गाय की रोटी बना दी है, तो बस इसको सेक लूँगी और अग्नि को भोग लगा दूँगी, और फिर इसके बाद बच्चों को पराठे सेकूँगी। बेटी अभी मेरी इधर ही है, क्योंकि बोल रही चोटी बना दो। मैंने कहा बेटा पहले मुझे लंच बनाने दो, अभी टाइम है, बना दूँगी चोटी। इन लोगों को जल्दी जगा दो तो फिर ये परेशानी करते हैं, क्या है फिर ये जल्दी से यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। आज तो क्या इन लोगों को नहला दिया है मैंने, तो फिर भी जल्दी तैयार हो चुके हैं जी। तो इनका तैयार होकर बैठ जाओ, अभी कुछ पढ़ाई कर लो। तो इधर पराठे भी सीख गए हैं, तो फिर मैं अब इनका टिफ़िन लगा दूंगी और थोड़ी देर के लिए पंखे की हवा में रखूँगी, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तभी मैं इसको पैक करूँगी। क्योंकि सब्ज़ी भी गर्म होती है और पराठे भी गर्म होते हैं, तो ख़राब होने का डर रहता है। तो चलिए अभी मैंने थोड़े पंखे की हवा में रखने जा रही हूँ, और तो फिर मैं अपनी बेटी की चोटी बनाऊंगी। तब तक ये ठंडा हो जाएगा खाना, और फिर रख दूंगी टिफ़िन लगाकर इनके बैगों में। तो चलो फिर मैं आ चुकी थी, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दी है ये। इसको जल्दी उठा दो तो, और देर से भी उठाओ ना तो फिर बोलती मम्मी मुझे जगाया क्यों नहीं आपने, मैं लेट हो गई। तो मैंने कहा चलो चोटी बनाती हूँ, ऑटो वाला आए या ना आए फिर तुम निकल जाना पैदल। हाँ जिद कर रही थी इसलिए। तो ये किले वगैरह लेकर आई है, तो बस उसी से ही लग रहे थे दोनों बच्चे खेलने के लिए। यहाँ जी अपना टिफ़िन चेक कर रही है, बोल रही है मम्मी मुझे एक ही पराठा रखना, ज़्यादा नहीं रखना। और स्कूल से आती है 3 बजे, फिर इसको इतनी तेज़ भूख लगने लगती है और आके ही तुरंत खाना खाती है ये। बस यहाँ पर बेटी ने अपना टिफ़िन ले गई है, बस उसके बैग में रखेगी। ये केले वगैरह लेकर आई थी तो वो भी रख लेगी। मैं अपने बेटे का रख देती हूँ, और बोतल वगैरह है उनको भी भर के रख देती हूँ। तो चलिए इनको बच्चों को भेज देते हैं पहले। तो बस यहाँ पर ये दोनों शूज पहन रहे हैं। बस अब इन लोगों की जाने की तैयारी हो चुकी है। फिर मैं गेट खोल के देख रही हूँ कि ऑटो वाला आया कि नहीं। अभी तो नहीं आया था, पर फिर मैं छत पर आ चुकी थी। तो आप देख सकते हो पूजा के लिए फूल भी खिल चुके हैं, तो पूजा करेंगे फिर से नहा धोकर। तो सुबह का मौसम अच्छा हो रहा है, ये सूर्य भगवान जी भी निकल चुके हैं। तो चलिए फिर मैं अब आ चुकी है, और अब मैं पीऊँगी चाय।
तो इधर मैं चाय पीकर आ चुकी हूँ और अब मुझे किचन को क्लीन करना है। तो आप देख सकते हो सारे बर्तन निकालूंगी। ये गाय की रोटी रखी हुई है और ये सब्जी रखी हुई, तो इसको पलट दूंगी क्योंकि सारे बर्तन को साफ़ कर दूंगी और किचन को क्लीन करना है। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी फटाफट, फिर मेरे हस्बैंड भी जाएंगे तो उनके लिए भी तैयारी करना है, उनका भी टिफ़िन लगाना है। तो अभी आए हुए थे कुछ लेने के लिए, उनको हो रहा है सर्वाइकल का दर्द, तो अब ज़्यादा दर्द होने लगा है क्योंकि हाथ ऊंचा उठ नहीं रहा है और हमने कई डॉक्टर को भी दिखाया है पर सर्वाइकल का दर्द जा नहीं रहा। क्या कर सकते हैं, मुझे तो बहुत टेंशन होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बर्तन मंज चुके हैं और ये तवा है, इसको भी मांज कर रख दूँगी। तो चलिए मांज लिया है मैंने अच्छे से घिसकर, और इससे क्या मेरे हस्बैंड को पत्थर पर मैं मुनक्कद आके और अंजीर और ये खूब कला पीस कर देती हूँ, तो उसको भी मैं धोकर रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे किचन की स्लिप को मैंने क्लीन कर दिया है, ये सिंक वगैरह को भी धो दिया है। बस अभी एक भगोनी बची हुई है तो इसको भी मैं मांज कर रख दूँगी और फिर मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह लगाऊंगी और फिर पानी भरूंगी और फिर इसके बाद तो बर्तन और किचन की स्लिप को साफ कर दिया है। चलते हैं पोछा लगाएंगे। अब इनकी भी जाने की तैयारी हो चुकी है, अब क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। और बस तो मैं सोच रही हूँ पहले इनको जाने दो और फिर इसके बाद करूँगी काम। तो यहाँ पर इनका बैग वगैरह सब रख दिया है और बस ये निकल चुके हैं। चलिए अब लगते हैं अपने काम से। नहीं तो पानी भी मैंने पीने का भर लिया है, तो अब ले जाऊँ को भी मैंने घड़ी कर रख दिया है। अब मैं जाऊँगी पोंछा लगाने के लिए और पोंछा के बाद फिर नहाऊँगी। क्या है कि सुबह नहा लिया था जल्दी जल्दी और फिर काम तो करना पड़ता है, और वैसे ही पसीना वाला मौसम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा है। तो चलो आज मैं पोंछा लगाऊंगी, हाथों से लगा दूंगी। पहले ये बेड के नीचे इस पोंछे से लगा दूंगी मुँह से, तो फिर हाथ से लगा लूँगी। तो कॉर्नर वगैरह में अच्छे से पोंछा लगाऊंगी क्योंकि वो मुँह वाला पोंछा कॉर्नर में जाता नहीं है। और तो कई प्रकार के बारिश में कीड़े मकोड़े ये कॉर्नर में जाके बैठ जाते हैं,
तो उनको निकालना पड़ती है। तो बस इस कमरे का पोंछा हो चुका है। अब किचन का भी हाथ से ही लगाना पड़ेगी, क्योंकि डब्बे वगैरह हटा के लगाना पड़ती है ना। कई प्रकार के वो आते हैं कीड़े, और तो और वो क्या है, स्नैक भी आ जाते हैं छोटे छोटे, तो कॉर्नर में जाके बैठ जाते हैं वो, इसलिए और देख देख के अच्छे से पोंछा लगाना पड़ती है, क्योंकि बच्चे भी हैं छोटे छोटे घर में। तो वॉश बेसन को भी साफ़ कर दिया है। और ये यहाँ पे बाल वगैरह इकट्ठे हो चुके थे, क्यों कितना भी अच्छे से झाड़ू लगाए लेकिन बाल तो रह ही जाते हैं। ये सफ़ेद टाइल्स पे बाल वगैरह तो दिखते ही रहते हैं, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर बस उन्हीं को ही मैंने कहा चलो इनको निकालो, बाहर कर दूँगी, सारे बाल वगैरह निकाल के, कचरा भी है। तो चलो बस हो चुकी है इधर इधर की सफाई। तो अभी आगे का बचा हुआ है। तो अब मुझे ये आगे वाले कमरे में पोंछा लगाना है, तो बस इसको भी मैं पोंछा लगा दूँगी। और इसके भी बेड के नीचे से ये मूव से लगाऊंगी और फिर हाथों से लगाऊंगी पोंछा। तो चलिए फिर पोंछा हो चुका है, आप देख सकते हो। यार भी सारे कमरों में अब चलती हूँ नहाने के लिए। पसीना पसीना हो रही है, सिर दर्द कर रहा, काम करने में पसीना हो जाता है। चलो अब नहाते हैं, टॉयलेट वगैरह धोऊंगी बस। अब मिलूंगी नहाने के बाद। फ्रेंड्स में नहा के आई हूँ, तुरंत नहाकर आई और मैंने पूजा की। फिर चलो पूजा दिखाते हैं। आज बहुत दिनों के बाद पूजा की है, इसलिए बस सारा काम करा। फिर इधर मैंने भगवान जी को नहला दिया है, पूजा हो चुकी है। और अब 12 भी बज चुके हैं। तो अब मैं जाऊंगी कपड़े डालने और फिर इसके बाद खाना खाने जाऊंगी। चलिए चलते हैं अब मैं। तो फ्रेंड्स तुरंत नहाकर आई थी और बाल अभी गीले हैं, सही भी नहीं किए हैं। चलो अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।